जहां मोदी सरकार ने अपनी तरफ से बजट सामने रखा तो विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। कोई कहता है कि इस बजट में कुछ भी किसानों के लिए नहीं है, तो कोई कहता नजर आता है कि युवाओं की बेरोजगारी को लेकर बात ही नहीं हुई, तो कोई कहता नजर आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला। अब इन सभी मुद्दों के बीच कांग्रेस भी अपना मुद्दा सामने रखती है। कांग्रेस मुद्दा उठाती है और कहती है कि 2 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य को कुछ भी नहीं दिया गया है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई मंगलवार को संसद में पेश किया गया, तो विपक्ष ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। विपक्ष ने सवाल उठाए कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों की बात की गई है, बाकी राज्यों को अनदेखा किया गया है। बुधवार 24 जुलाई को विपक्ष राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, दोनों ही सदनों में मुद्दा उठाता नजर आता है। हालांकि इसके ऊपर निर्मला सीतारमण भी अपना बचाव करती नजर आती है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजट का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कल जो बजट पेश हुआ उस बजट में किसी राज्य को कुछ नहीं मिला, सबकी थाली खाली और 2 की थाली में पकोड़े और जलेबी। 2 राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला है। यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 राज्यों की बात करी है, हम आपको बता दें वह 2 राज्य और कोई नहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश ही है। उन्होंने दावा किया है कि बजट में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और उड़ीसा के साथ कई राज्यों को कुछ भी नहीं दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप भी लगाए हैं कि यह बजट सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए है। मल्लिकार्जुन कहते नजर आते हैं कि मैंने ऐसा बजट कभी भी नहीं देखा, यह सिर्फ किसी को खुश रखने के लिए है, कुर्सी बचाने के लिए है, यह सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया गठबंधन के लोग इसका विरोध करेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह आरोप भी लगाए जाते हैं कि जहां से विपक्षी पार्टी जीतकर सामने आई है और बीजेपी को लोगों ने हराया है, तो उन्हीं क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है। इसके बाद कांग्रेस के नेता और विपक्षी दल के सदस्य सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। अगर ये जो इनकी बात है कि जहां से पार्टी जीत कर आई है वहां पर लोगों ने जो कांग्रेस ने कहा है वो सही भी कहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका नतीजा देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा में नुकसान हुआ तो वहीं बीजेपी अच्छी जीत नहीं कायम कर पाई। वहीं उत्तर प्रदेश में कोई भी नई योजना का इस बजट में प्रावधान नहीं रखा गया। हालांकि विपक्ष के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देती है और अपनी चुप्पी तोड़ती है। वित्त मंत्री महाराष्ट्र राज्य का उदाहरण देती हुई कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के बधावान में एक बहुत ही विशाल बंदरगाह बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 76,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, लेकिन इस बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि महाराष्ट्र को हमने नजरअंदाज किया है? इसके साथ साथ वित्त मंत्री कई राज्यों के नाम लेती भी नजर आती है, बड़े प्रोजेक्ट की बात करती है और कहती है ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर उन्होंने डेवलपमेंट करने की बात रखी है, लेकिन वो बजट में शामिल नहीं। दूसरी तरफ इसके ऊपर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी सदस्यों से बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय आवंटित कर देते हैं और इस दौरान सभी सदस्य विस्तार से अपनी बात रखें ये भी कहते नजर आते हैं। अब आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए BU1 न्यूज पर। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ।